नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से YouTube चैनल VR एजुकेशन के ऊपर में बहुत बहुत स्वागत है। और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने तैयारी में एकदम व्यस्त होंगे। तो चलिए, जो भी बच्चे 2025 में फाइनल बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले हैं और पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको अब घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 25 के लिए भी 2025 के लिए भी हम आपके लिए लेकर के आए हैं पॉलिटिकल का टॉप 10 वाला वीवीआई प्रश्न। यानी पॉलिटिकल साइंस के 10 ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन कि जो कि एक साल गैप कर करके, एक साल बीच करके, या फिर बहुत सारे प्रश्न रिपीट बार बार पूछे जाते हैं। तो आज ये आपका पॉलिटिकल साइंस का पहला सीरीज है। 10 क्वेश्चन आपको कराएंगे और 10 क्वेश्चन उल्टे कराएंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे अंतिम प्रश्न से लेकर के और पहले प्रश्न तक गाड़ी बढ़ाते हैं। पहले आपके सामने प्रश्न यूं रहा कि ताशकंद समझौता कब और किसके बीच किया गया था। आप पढ़े होंगे तो आसानी से जवाब दे पाएंगे। बताइए, 10 जनवरी 1966 भारत पाकिस्तान, समझिएगा पाक का मतलब 11 जनवरी 1966 भारत पाकिस्तान, 20 जनवरी 1970 भारत और चीन, या फिर 1965 भारत और पाकिस्तान। तो आप सब जानते हो कि ताशकंद जो समझौता हुआ था वो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, ठीक है। और ये हुआ था आपका 10 जनवरी 1966 को, ठीक है। 10 जनवरी 1966 को भारत और पाकिस्तान के बीच में उज्बेकिस्तान की राजधानी है, ठीक है। ये याद रखेंगे, ताशकंद का किसकी राजधानी है, तो उज्बेकिस्तान के। तो वही उज्बेकिस्तान की अगर हम बारे में बात कर लेंगे, शॉर्ट में लिख दे रहे, ठीक है। उज्बेकिस्तान के बारे में आपको बता दें तो उस समय उज्बेकिस्तान जो था वो सोवियत संघ का एक हिस्सा था। सोवियत संघ, जिसको आप पढ़े थे कि यूएसएसआर, इसमें 15 गणराज्य देश थे। कितने गणराज्य देशों को मिला के यूएसएसआर बना था, तो 15 गणराज्य। उसमें एक उज्बेकिस्तान भी है और उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। और यही भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता होता है उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में। इसको ताशकंद समझौता के नाम से जाना जाता है। 10 जनवरी 1966 को ये उत्तर सही है। और वही अगले दिन खबर आती है 11 जनवरी 1966 को कि भारत से जो प्रतिनिधित्व के रूप में गए थे शास्त्री जी, किसानों के एकदम चहेता, तो शास्त्री जी का अगले दिन निधन हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो एक बहुत ही अच्छे कह सकते हैं, बहुत अच्छे कह सकते हैं, प्रधानमंत्री जी को हम लोगों ने खो दिया उस समय। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, जय जवान, जिन्होंने एक ही नारा में दोनों को संबोधित किए थे, जय जवान जय किसान, कि नारा शास्त्री जी के ही है। तो उसमें जवान को भी, जो सीमा पे हमारे हैं जवान, उनको भी प्रमोट किए थे और हमारे किसान को भी। यही दोस्तों तो हमारी देश चल रही है ना। चलिए, ऐसे अच्छे खासे माइंडसेट के प्रधानमंत्री थे। अगले प्रश्न है आपके कि प्रथम खाड़ी युद्ध कब प्रारंभ हुआ। बताएंगे सब लोग फटाफट से कि 17 जनवरी 1991, 26 मार्च 1992, 25 मार्च 1995, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो खाड़ी युद्ध सबको बता दे कि इसकी शुरुआत जो है वो अगस्त 1990 से ही कहीं ना कहीं देखा जाता है, जब वो इराक कुवैत दोनों लड़ जाता है। कुवैत पर इराक का हमला हो जाता है, ठीक है, घेराबंदी कर लेता है, वहां से शुरू होता है। लेकिन ये युद्ध में फाइनली कब बदलता है, तो जनवरी में ये युद्ध शुरू होता है, फिर फरवरी में खत्म होता है, ठीक है। तो ये आपका ये उत्तर सही होगा, 17 जनवरी 1991। अगले सवाल के तरफ देखें फटाफट से, कम समय में हम लोग 10 क्वेश्चन कराएं, ये भी एक हमारा मोटिव होता है, ठीक है। और कोशिश करते हैं कि कुछ कुछ बातें आपको समझाते भी चले। भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई है, इसलिए समझाते चलते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो किताब तरीके से नहीं पढ़ते हैं, तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे नॉलेज दे दिया जाएगा, उससे उनका काम हो जाता है। भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई, महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, लौह पुरुष की संज्ञा जो है वो सरदार पटेल साहब को दी गई है। यही भारत में भाई एकीकरण के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। अलग अलग जो भारतीय क्षेत्रों, भारतीय संघ में जिसका विलय नहीं हो रहा था देश आजादी के बाद, तो जैसे आपका जूनागढ़ है, जैसे मणिपुर है, जैसे आपका आंध्र प्रदेश वाला इलाका है, ठीक है। तो ऐसे क्षेत्रों को इन्होंने एकीकरण करने का काम किया। ये लौह पुरुष के रूप में जाने जाते हैं सरदार पटेल, ठीक है। तो 8 का सी उत्तर ये सही होगा। अगले सवाल के तरफ अगर बढ़ते हैं,
ये रहा आपके सामने 9 नंबर प्रश्न, प्रथम खाड़ी युद्ध कब प्रारंभ हुआ? ओफो, 9 नंबर नहीं, पीछे की ओर जाना है तो बैक तो आगे की ओर बढ़ गए। ये आपके सामने 7 नंबर प्रश्न है, ठीक है। ये प्रश्न रहा आपके साथ है, सामने फटाफट से करेंगे कि 1938 में राष्ट्रीय आयोजन समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? तो सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सर ये दयाल, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आप सब जानते हो, पढ़े भी हो हिस्ट्री में, सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे, ठीक है। 1938 में राष्ट्रीय आयोजन समिति की स्थापना किसने की है? तो सुभाष चंद्र बोस ने। अब ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार ये परीक्षा में आता है, इसको थोड़ा बढ़िया से पहचानिए आप, ठीक है। किस देश की भांति भारत में भी पंचवर्षीय योजना लागू किया गया है? तो हमारे यहाँ जो पंचवर्षीय योजना, आप 10th क्लास के इकोनॉमिक्स में ही पढ़े होंगे, 12th में भी पढ़े होंगे। तो हमारे यहाँ जो 5 ईयर जो प्लान चली देश के आजादी के बाद 1947 के बाद, तो किस देश के देखा देखी हम लोग किए? आखिर हमारे यहाँ से पहले कौन देश में चलते थे? तो सही जवाब आपको बता दें कि ये सोवियत संघ यहाँ चलता था। सोवियत संघ बोलने का मतलब यूएसएसआर, और यूएसएसआर बोलने का मतलब 15 देश का प्रतिनिधित्व, ठीक है। कब से कब भाई? तो 1922 से मान के आप चलिए, 1922 से लेकर करके और फिर 1991 ईस्वी तक, ठीक है। इतने समय काल में वो 15 को मिला करके हम बोलेंगे सोवियत संघ, यूएसएसआर। फटाफट से 5वें प्रश्न के आसपास हम लोग आ गए हैं, 10 क्वेश्चन तुरंत कंप्लीट करेंगे, फटाफट से जवाब दीजिए। सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की नाकेबंदी कब की गई? 1948 में, 50 में, 52 में या फिर 56 में? फटाफट से एक आंसर आप चूज करिए। यदि आप चूज किए हैं 1948 तो बिल्कुल सही है, 1 नंबर आपका और हो गया। क्योंकि बताते चले 1948 में जर्मन की राजधानी बर्लिन शहर की नाकेबंदी की गई और यहाँ 1961 ईस्वी में बर्लिन का दीवार बना दिया गया। ये दीवार 28 साल तक चला, 28 साल के बाद ये दीवार गिरा। तो कब दीवार गिरा ये विध्वंस भी पूछा जाता है, बर्लिन दीवार को कब गिराया गया? तो 1989 में ये दीवार को गिरा दिया गया। तो यहाँ पे 2-3 बात कि एक तो बर्लिन दीवार का समय काल कितना वर्ष? तो 28 वर्ष तक रहा। ये बर्लिन दीवार बना कब था? 1961 में। बर्लिन शहर की नाकेबंदी सबसे पहले कब किए गए थे? 1948 में। चलिए आगे क्वेश्चन देखें। अब ये रहा आपके सामने 4 नंबर प्रश्न, स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला सोवियत गणराज्य कौन था? बहुत ही बढ़िया सा सवाल है, बताएंगे। सबसे पहले सोवियत संघ, जिसमें हम अभी बात कर रहे हैं यूएसएसआर में 15 देश थे, उसमें सबसे पहले स्वतंत्रता मनी से हट के एकदम अलग रहने की बात किसने किया? लिथुआनिया ने, रूस ने, यूक्रेन ने, बेलारूस ने। तो सही जवाब यहाँ पे बता दें, सबसे पहले लिथुआनिया ने। यदि एनसीईआरटी आप बढ़िया से पढ़े होंगे तो वहां आपको पढ़ाया गया है, नहीं पढ़े होंगे तो वो कोर्स वाला आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र एक सब्जेक्ट 99 रुपया और 3 सब्जेक्ट आपको 250 रुपया में मिल जाएंगे। सब्जेक्ट के साथ कोर्स में पीडीएफ उडीएफ सारा कुछ रहेगा। तो वहां आपको तरीके से पढ़ाया गया कि कैसे सबसे पहले लिथुआनिया के द्वारा जो है मार्च 1990 ईस्वी में जो है वो लिथुआनिया के द्वारा अलग रहने की घोषणा कर दी जाती। देखते ही देखते कहते हैं कि जून में ही, ध्यान रखेंगे, जून 1990 की बात अगर कर ले तो जून 1990 में रूस भी अलग रहने की बात करते हैं। फिर देखा देखी बेलारूस, यूक्रेन, ये सब, और कहते हैं कि फाइनली रूस अलग भी हो जाता है। और 25 दिसंबर जो है वो 1991 ईस्वी की बात कर ले तो यहाँ पे जो है जो वहां के राष्ट्रपति होते हैं उनका क्या हो जाता है? तो राष्ट्रपति ये इस्तीफा दे देते हैं। फाइनली ये 91 जाते जाते समाप्त हो जाता है यूएसएसआर। तो ये प्रश्न याद रखेंगे कब समाप्त होता है? तो मुख्य रूप से 1991 याद रखेंगे। और सबसे पहले स्वतंत्रता की घोषणा किसने किया? तो लिथुआनिया, ठीक है। चलिए, किसी को कोई भी डाउट होता है कहीं से भी, आप सवाल का स्क्रीनशॉट लीजिए, मेरे व्हाट्सएप पे भेजिए, ठीक है। चलिए, कोर्स लेना है मेरे व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट करिए, 882537, सभी वीडियो में आपको दिए होंगे, 8825376551। जो क्लास कर रहे हैं काफी मजे में अच्छे खासे स्कोर कर पा रहे हैं। बताइए, मार्शल योजना कब तैयार किया गया? हल्का सा सवाल है, बहुत हल्का इजी है। यदि आप 1947, 48, 49 या 50 क्या सोच रहे हैं? यदि आप 1948 सोच रहे हैं, 1 नंबर आ गया तो बिल्कुल गलत है। बता दें कि मार्शल योजना तैयार कब किया गया? एनसीईआरटी पढ़िए, तैयार हुआ है 1947 में और लागू कब हुआ है? तो 1948 में। लेकिन यहाँ लागू आपसे नहीं पूछी जा रही, आपसे कहा जाए कब बना है, तो बना है 1947 में, ठीक है। चलिए,
आप जानते हो ना मार्शल योजना है क्या? जो भी पश्चिमी यूरोपीय देश हैं, उनको एक तरह से आर्थिक मदद करना अमेरिका का ये मोटिव था। अमेरिका के एक विदेश मंत्री थे, उनका नाम प्रोफेसर मार्शल था। तो सारी बातें आपको क्लास में बताए गए हैं, ठीक है? बताइए, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? इस्लामाबाद, नई दिल्ली, भूटान, काठमांडू। सब लोग जानते हो कि सार्क का मुख्यालय काठमांडू है। काठमांडू कहाँ पड़ता है? नेपाल के अंदर पड़ता है। बताइएगा सार्क की स्थापना कब हुई है? ये कमेंट करके आप लोग बताइएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन फटाफट से आपका 10 क्वेश्चन कंप्लीट कराने पे है। बताइए, दूसरे परमाणु परीक्षण भारत में कब किया गया? 1974, 98, 2006 या फिर 1971? तो यदि आप 1974 सोच रहे हैं तो ये आपके पहले परमाणु परीक्षण है, इंदिरा गांधी के समय में। दूसरे, अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे। और साइंटिस्ट की तो बात ही मत करो भाई, साइंटिस्ट है एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है? जो एक हाथ में गीता और एक हाथ में कुरान, ये एक पैकेट में कह दो, जो भी हो। तो भाई बहुत खतरनाक माइंडसेट के, बहुत बड़े विचारधारा के आदमी है एपीजे अब्दुल कलाम। इस समय साइंटिस्ट थे और 1998 में भारत में दूसरी बार परमाणु का टेस्टिंग हुआ था, ठीक है? तो चलिए, हम आपको 10 क्वेश्चन कराए, बताएंगे कि कितने क्वेश्चन सही है। आपको जानकारी दे दे कि एक